दोस्तों, शिवा गुटिका बनाने की प्रोसेस में पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिफला की भावना देके दिखाया था। इस वीडियो में हम आपको दशमूल व अन्य औषधियों की भावना देके दिखाएंगे और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से इसको जान पाएँ। दोस्तों, शिवा गुटिका बनाने की प्रोसेस में हम आज आपको दशमूल की भावना देके दिखाएंगे। दोस्तों, दशमूल में दो तरह की औषधियाँ होती हैं, व्रत पंचमूल और लघु पंचमूल। व्रत पंचमूल में 5 औषधियाँ होती हैं, बिल्व, अग्निमत, श्योना, पाटला, कंभारी। और लघु पंचमूल में 5 औषधियाँ होती हैं, शालपर्णी, पष्टपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू। दोस्तों, इन औषधियों को बराबर मात्रा में लेके अपना दशमूल तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम दशमूल तैयार करने के बाद में निश्चित मात्रा में दशमूल को लेके इसको क्वाथ बनाएंगे। जब ये क्वाथ तैयार हो जाएगा तो इस क्वाथ को छान कर हम जो हमारा शिलाजीत है, जिसमें हमने पहले त्रिफला की भावना दी थी, उसके अंदर दशमूल की हमें 3 भावना लगानी होंगी। तो दोस्तों, पहली भावना हम इस तरह से दे देते हैं। तो दशमूल हमने लिया है, उसको इस शिलाजीत पत्थर में हम डाल देते हैं और फिर इसको हम अच्छे से घुटाई करेंगे। घुटाई करते करते जब ये वापस गाढ़ा होने लग जाए तब हम दूसरी बार फिर दशमूल का क्वाथ तैयार करेंगे और उसको निचोड़ के उसके रस की भावना फिर देंगे। इस तरह से 3 बार दशमूल की भावना शिवा गुटिका में दी जाती है। तो कुल मिला के ये 6 भावना हमारी हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद शिवा गुटिका में अगली जो भावना लगती है वो लगती है गिलोय की। तो दोस्तों, 3 भावना हमने पहले त्रिफला की दी, फिर 3 भावना हम देंगे दशमूल की और उसके बाद 3 भावना लगेंगी गिलोय की। इस तरह से दोस्तों कुल मिला के 27 से 28 भावना अलग अलग औषधि द्रव्य की लगती है। दोस्तों, शिवा गुटिका अपने आप में एक बहुत ही शानदार औषधि है। सबसे पहली बात, ये शिलाजीत से निर्माण होती है। शिलाजीत अगर शुद्ध मिल जाए तो अपने आप में रसायन बहुत अच्छा होता है, और अगर उसकी शिवा गुटिका बन जाए तो फिर बात ही क्या। दोस्तों, उसी का निर्माण प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो आप हमारी सीरीज़ को पूरा देखिए। निश्चित रूप से आप इस औषधि को घर पे बना सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, गिलोय ताज़ा मिले तो ताज़ा लेना है, अगर ताज़ा नहीं मिल पाती तो आप सूखी हुई गिलोय का भी क्वाथ बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये गिलोय ले ली है। इस गिलोय को थोड़ा सा पानी डाल के और इसको उबाल के इसके रस का प्रयोग आप कर सकते हैं या काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह 3 बार हम गिलोय का क्वाथ बनाएंगे और उस क्वाथ की भावना देंगे, तो 3 गिलोय की भावना हो जाएंगी। दोस्तों, शिवा गुटिका का वर्णन वंगसेन में वात रक्त रोधाधिकार में मिलता है। चक्रदत्त ने इसे रसायन के रूप में प्रयोग किया है। गद निर्योग में भी इसका वर्णन मिलता है। योग रत्नाकर में इसे राजक्षमा की बहुत ही बेहतरीन दवाई बताई है, और भरत योग तरंगणी में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में भी इसका वर्णन पहली बार किया गया था। कहा जाता है कि जो वाघ भट्ट जी थे, उनके दादाजी का ये योग है, भरद्वाज भट्ट जिनका नाम था, उनका ये योग है, और ये योग बहुत ही सुप्रसिद्ध है और बहुत ही कारगर है। तो हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे इसको बनाने में। अब फाइनली हमने बना लिया है, इसका प्रयोग करके देखा है और बहुत ही शानदार हमें रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों, ये औषधि निश्चित रूप से सभी के लिए कारगर है। कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। सुकुमार प्रकृति वाला भी अगर इसका इस्तेमाल करता है तो उसे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये है खास सभी पुरुषों महिलाओं के लिए एक रसायन औषधि जिसे कोई भी सेवन करके फ़ायदा उठा सकता है। हम इसको निर्माण करके इसके होने वाले सभी फायदों से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं कि सारे वीडियो मिल जाएं, क्योंकि इस लंबा समय बनाने में लगने की वजह से कुछ वीडियो हमसे भी गायब हो गए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से दिखाएं। तो इस तरह से दोस्तों 3 भावना हम गिलोय के रस की देंगे या गिलोय के क्वाथ की आप दे सकते हैं। तो 3 भावना गिलोय की क्वाथ की लगेंगी। उसके बाद पटोल पत्र की 3 भावना लगेंगी। दोस्तों, इसके फ़ायदों की बात करूं तो बहुत से फ़ायदे बताए हैं। अगर आपको मैं बताने लगूंगा तो आप खुद सोचोगे कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में इस औषधि के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। कहा गया है दोस्तों, इस औषधि की एक गुटिका यानी लगभग 1 से 2 ग्राम की गुटिका बनानी होती है। एक गुटिका सुबह शाम अगर आप
सही अनुपान के साथ, अनुपान में कई तरह के औषधि आप ले सकते हैं, जैसे दूध का सेवन कर सकते हैं, अनार के रस का सेवन कर सकते हैं, सूरा का सेवन कर सकते हैं, आसव अरिष्ट या मधु का सेवन कर सकते हैं और शीतल जल में घोल के भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर निश्चित रूप से अनुपान के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि औषध पच जाने के बाद आप लघु आहार का भी सेवन कर सकते हैं और 1 सप्ताह परहेज के साथ लेने के बाद आप लगातार इसको सेवन कीजिए। ज़्यादा परहेज या पथ्य पालन की भी इसके साथ आवश्यकता नहीं होती है। इस गुटिका के सेवन करने से आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि आपके वीर्य और बल में वृद्धि होती है। दोस्तों जो अगली हम भावना देंगे इसमें, वो देंगे पटोल पत्र की। पटोल पत्र एक लता होती है जिसको बेल की भावना हम आपको इसमें दे के दिखाएंगे। ताज़ा मिल जाए तो सवरस ले लें, अगर ताज़ा नहीं मिल पाए तो इसके क्वाथ की भावना आप दे सकते हैं। दोस्तों कहा गया है कि अगर इसका लगातार 1 साल तक सेवन किया जाए, इस औषधि के 1 साल सेवन करने से वात रक्त जैसी भयंकर बीमारी भी ठीक हो सकती है। दोस्तों मैंने तो सुना है कि कोई वैद्य को अगर ज़्यादा घमंड हो तो उसे वात रक्त का रोगी दे दो, अगर वो वात रक्त के रोगी को ठीक कर पाता है तो ही सच में वो अच्छा वैद्य कहलाता है। और इस औषधि का प्रयोग बताया गया है कि अगर 1 साल तक लगातार वात रक्त के रोगियों को भी सेवन कराया जाए तो वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद इस औषधि को तैयार करने के लिए बला, मुलेठी, गोमूत्र, गोदूध और अन्य भावना भी लगानी होती हैं जीवनी द्रव्यों की, वो भी हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।